दोस्तों, यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो को कहा, इफ यू कांट डील विद यूएस टैरिफ्स, तो आप कनाडा को यूएस का 51st स्टेट बना दीजिए और मैं आपको उसका गवर्नर बना दूंगा। जी हाँ, कल से ही मार्केट गर्म है, बहुत सारी खबरें प्रकाशित हो चुकी हैं, आप देख पाओगे। ट्रंप रिपोर्टेडली टोल्ड जस्टिन ट्रूडो दैट कनाडा शुड बिकम द 51st स्टेट इफ इट कांट डील विद द यूएस टैरिफ्स। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि ये केवल मजाक में कही गई स्टेटमेंट है। इवन दाउ इट इट वाज ए जोक, बट आप सोच के देखिए, एक देश के हेड ऑफ द गवर्नमेंट को दूसरे देश के प्रेसिडेंट कह रहे हैं, आप अपनी इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी एंड यूनिटी त्याग कर हमारे देश का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि आप अपने देश की इकोनॉमी संभाल नहीं पा रहे हो। कितना ह्यूमिलिएटिंग रहा होगा जस्टिन ट्रूडो और उनके ऑफिशियल्स के लिए, जो इस राउंड टेबल पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठकर वाइन का मजा ले रहे थे। इस पूरे इंसिडेंट से कैनेडियंस काफी फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं। कनाडा कॉल्ड ब्रोकन, अब ये पता नहीं क्या है, बट इतना जरूर तय है कोई अच्छा शब्द तो नहीं है। SH**HOLE आफ्टर ट्रम्प सजेस्ट टू ट्रूडो टू मेक इट 51st यूएस स्टेट। सोशल मीडिया पे यूजर्स अपनी फ्रस्ट्रेशन को लिख रहे हैं। इट वाज नॉट ए जोक, एज कनाडा वुड have to eventually join the US because it is a broken, ये वाला शब्द। अब इसके क्या मायने हो सकते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। जब डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये वाली स्टेटमेंट कही है या फिर ये वाला जोक कहा गया, तो जस्टिन ट्रूडो और उनके ऑफिशियल्स नर्वसली लाफ कर रहे थे। हाँ, अब सोच के देखिए, ये नमूना बैठ के हंस रहा है और इनके जो ऑफिशियल्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो भी हंस रहे हैं और आज इन पे पूरा विश्व हंस रहा है। आई मीन, इंडिया के केस में या फिर चाइना के केस में डोनाल्ड ट्रंप ऐसी स्टेटमेंट देने से पहले 1,31,000 बार सोचेंगे कि सामने कौन है, मोदी है, शी जिनपिंग है, तो वो ऐसी स्टेटमेंट देने से डरेंगे। या फिर कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि तुम्हारे सामने कौन नमूना बैठा है और किस तरह से उसको डील करना है। खैर, अब ये पूरा प्रकरण हुआ कैसे, तो आपको बता दूं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीतने के बाद ट्रंप ने मैक्सिको, कनाडा एंड चाइना के ऊपर एडिशनल टैरिफ्स इंपोज करने का अनाउंसमेंट किया, क्योंकि कुछ देश ऐसे हैं जिनका यूएस के साथ में हमेशा ट्रेड डेफिसिट रहता है, इसमें इंडिया भी शामिल है। लेकिन कनाडा के साथ में बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट है यूएस का, 50 to 60 मिलियन डॉलर का, यानी कि कनाडा हमेशा से 50 to 60 मिलियन डॉलर सरप्लस रहता है। यूएस की बात करें तो यूएस इन देशों को एक्सपोर्ट कम करता है, इंपोर्ट ज्यादा करवाता है। तो ऐसे में कनाडा 75% अपना टोटल माल यूएस को सप्लाई करता है। तो ट्रंप ने कहा कि इन देशों के ऊपर जहां जहां ट्रेड सरप्लस है, जहां जहां इनके ट्रेड डेफिसिट है, वहां पे एडिशनल टैरिफ्स को इंपोज जो है किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप सेज इट विल हिट चाइना, मैक्सिको एंड कनाडा विद न्यू टैरिफ्स ऑन डे 1 ऑफ हिज प्रेसिडेंसी। जिस दिन ये शपथ ग्रहण कर लेंगे उसी दिन से इन टैरिफ्स को इंपोज कर दिया जाएगा, इन एन इफोर्ट टू फोर्स देम, कनाडा एंड मैक्सिको को फोर्स किया जाएगा टू क्रैक डाउन, ताकि ये क्रैक डाउन कर पाए ऑन इलीगल इमिग्रेशन एंड ड्रग स्मगलिंग इनटू द यूएस, क्योंकि यूएस के साथ मैक्सिको एंड कनाडा एक काफी अच्छा बॉर्डर शेयर करते हैं और वहां पर इलीगल एक्टिविटीज होती रहती हैं। एंड कनाडा की बात करें तो प्रेजेंट सिनेरियो ऐसा बना हुआ है, इनकी इकोनॉमी श्रिंक करती जा रही है। Q3 में केवल 0.3% की ग्रोथ रेट शो की है इन रियल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो हाईलाइट करती है ए स्लोअर पेस ऑफ ग्रोथ। एंड पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो केवल 0.9% से ही कनाडा ग्रो कर रहा है, जहां इंडिया 6 to 9, आई एम नॉट प्रिसाइज बट अप्रोक्सीमेटली 6 to 7% की ग्रोथ रेट शो कर रहा है। इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा हो गई है, हर चीजें वहां पे महंगी हो चुकी हैं। रेंट्स की बात कर लीजिए या फूड की बात कर लीजिए या किसी भी सेक्टर की बात करें, इन्फ्लेशन अपनी चरम सीमा पर है। और ऐसे में एडिशनल टैरिफ्स की खबर आना तो कनेडियंस के लिए अच्छी नहीं है। काफी कनेडियंस इसको लेकर परेशान हुए, लोगों में मतभेद हुआ। तो ऐसे में जस्टिन ट्रूडो अपने लोगों से कह रहे हैं कि भाई यूनाइट रहिए। पीएम जस्टिन ट्रूडो said Canada must stay united against a threat by the Donald Trump to impose additional tariffs.
और दो मेजर प्रोविंसेस के प्रीमियर्स ने उनको क्विकली बुला लिया कि आप एड्रेस कीजिए चल क्या रहा है, यूएस के साथ क्या कंसर्न है, कैसे रिलेशंस जा रहे हैं। तो रिसेंटली हमने देखा जस्टिन ट्रूडो 10 प्रोविंसेस के प्रीमियर से मिले, उनको बताया कि देखिए हमारे पास 4 साल का एक्सपीरियंस है कि कैसे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से डील करना है, क्योंकि पहले ट्रंप में हमने इनके साथ में रिलेशंस अच्छे रखे थे। द प्रीमियर ऑफ ओंटेरियो, ओंटेरियो इनका एक मोस्ट पॉपुलस एंड इंडस्ट्रियल हब है। तो इस प्रोविंस के जो प्रीमियर हैं उन्होंने कहा ट्रंप हैड a good reason to be worried about security of the long shared frontier. Do we need to do a better job on our borders? 1000%. We do have to listen to the threat of too many illegal crossing the border, and so we have to squash the illegal drugs and illegal guns ताकि यूएस के साथ में हमारे रिलेशन अच्छे हों। इन्होंने कहा कि आप यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से बात कीजिए कि इतने ज़्यादा टैरिफ्स को हाइक न करें। इसीलिए जस्टिन ट्रूडो अमेरिका में पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप से मीटिंग करने के लिए, या साफ साफ शब्दों में कहें तो भीख मांगने के लिए कि ये जो टैरिफ्स हैं ये हम पर इम्पोज न करें। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो विजिट ट्रंप एट मार ए लागो फॉर टैरिफ्स टॉक्स एंड मार ए लागो बेसिकली फ्लोरिडा में एक जगह है, काफी खूबसूरत है ये। एंड यहाँ पर यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का एक रिजोर्ट हम कह सकते हैं, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी यहाँ पर है, उनका हाउस है, कुछ रिजोर्ट्स हैं, कैसीनो वगैरह हैं। तो वहां पर इन्होंने मीटिंग की, काफी बड़े बड़े नेताओं से ये यहाँ पर मुलाकात करते हैं, और जस्टिन ट्रूडो को भी इन्होंने यहीं पर बुलाया, मीटिंग हुई, साथ में देश दुनिया की सबसे पुरानी वाइन्स भी यहाँ पे सर्व की गई है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है। तो वाइन के साथ साथ काफी सारी जोक जो है जस्टिन ट्रूडो ने कहे, और इनमें सबसे बड़ा जोक जस्टिन ट्रूडो खुद बन गए हैं। हर जगह यही चर्चा है, ट्रंप ने सजेस्ट किया है कि कनाडा को कि उनका 51st स्टेट बन जाना चाहिए। मीटिंग्स ये अनसक्सेसफुल रही है, क्योंकि मीटिंग्स की जो की हाइलाइट्स हैं उनके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा कि क्या टैरिफ्स हाइक जो किए गए हैं या किए जाने हैं उनको कम किया जाएगा, या टैरिफ्स के ऊपर क्या बात हुई है, इन सब के ऊपर कोई भी चर्चा नहीं है। हालांकि जस्टिन ट्रूडो ने मीडिया ब्रीफिंग्स में कहा कि हमारी एक एक्सेलेंट कन्वर्सेशन हुई है ट्रंप के साथ में इन फ्लोरिडा, लेकिन ये एक्सेलेंट कन्वर्सेशन है या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, जब डोनाल्ड ट्रंप आई थिंक 29 जनवरी को ये टैरिफ्स इम्पोज करेंगे। हालांकि फिर ट्रंप ने भी मीडिया में आकर कहा है कि हमने एक प्रोडक्टिव मीटिंग की है जस्टिन ट्रूडो के साथ में इन मारे लागो, लेकिन टैरिफ्स के बारे में कोई भी ज़्यादा जानकारी बाहर नहीं आई। इन्होंने अपने एक्स पर लिखा कि हमने बात की है फेंटाइल के ऊपर, जो कि एक ड्रग है, एंड इलीगल इमिग्रेशन के ऊपर एंड ट्रेड के ऊपर। और इस पूरे इंसिडेंट पर कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ट्रंप को फोकस करना चाहिए रियल एडवर्सरीज पर, जैसे कि चाइना, इंस्टेड ऑफ टारगेटिंग कनाडा। बीबीएन ब्लूमबर्ग की ये रिपोर्ट है, आप इसको जाकर विजिट कर सकते हो, पढ़ सकते हो, आपको पता चलेगा, यहाँ पे बताया गया कि क्यों कनाडा यूएस के लिए जरूरी है और इतने टैरिफ्स को क्यों इम्पोज नहीं करना चाहिए, बजाय इसके कि जो रियल एडवर्सरीज हैं यूएस के उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए, उनके ऊपर फोकस जो है करना चाहिए। और एक मार्केट में खबर ये भी थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों के ऊपर भी 100% टैरिफ जो है इम्पोज करने की बात कही है। हालांकि वो इस केस में होगा जब हम लोग यूएस डॉलर का इस्तेमाल करना बंद कर देंगे, जब कोई ब्रिक्स करेंसी को जो है क्रिएट कर लेंगे, बना लेंगे और उसी में व्यापार करेंगे। तो वो कभी भविष्य की बात है, आने वाले समय में देखा जाएगा कि ब्रिक्स करेंसी बनती है या नहीं, वो मेटलाइज होती है या नहीं, क्योंकि अभी के लिए फॉर द टाइम बिंग हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अभी कोई विचार नहीं है ब्रिक्स करेंसी बनाने का। ऑलराइट, तो ये पूरा सेशन था। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। एंड हाँ, चैनल पर नए आए हो तो प्लीज गाइज एक सब्सक्राइब जरूर करके जाना, वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक भी करके जा सकते हो। एंड लास्टली
बट नॉट लिस्ट, आई मीन आई थिंक लास्ट होता है, नॉट लास्टली, लास्ट बट नॉट लिस्ट। जो शब्द इस्तेमाल किया गया है मीडिया में, एस एच स्टार स्टार HOLE, इसका मुझे जो है अर्थ आप कमेंट बॉक्स में भी समझा सकते हो ताकि दूसरों को भी पता चले। राइट, थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे।